नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 21 जुलाई, जी हाँ, आज 21 जुलाई है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा है और ये एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। ब्रह्मसूत्र श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के रचिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका जन्मोत्सव ही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास इस जग के गुरु हैं। उनके जन्मोत्सव को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब गुरु में दो अक्षर है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान, अज्ञानता, जिसे हम नहीं जानते, अंधकार जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता, काला। रू का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, जानकारी। यानी अंधकार का जो निरोधक है, अंधकार का जो निरोधक है वह गुरु, जो हमारे अंधकार को मिटा दे, हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करके हमारे जीवन में उजियारा ला दे, वो गुरु है। अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो गुरु है। अब देखिए, वास्तव में क्या है कि आजकल जो हम देख रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, यानी जानकारी से ज्ञान प्राप्त कराना। गुरु का जो कार्य है वो है इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, अपने हर किसी को जानकारी, सूचना से ज्ञान प्रदान करना। अब जब ज्ञान दे दिया तो नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग, दूसरा उसका स्टेप होता है नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग, यानी ज्ञान से समझ। ज्ञान तो आपको दे दिया, अब लेकिन ज्ञान से आपको समझना भी होगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सीखना होगा, समझना होगा। और जब हम समझ जाते हैं तो समझ के बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग टू विजडम, यानी समझ के बाद शुरुआत होती तीसरा स्टेप गुरु का है बुद्धि। आपको बुद्धिमान बनाना, ज्ञानवान बनाना। आज क्या है, आज हम कैसे कर रहे हैं ज्ञानवान, और ज्ञानवान में क्या है, आपको लग रहा है कि हम सभी गुरुजन जो हैं, जो बड़े लालायित रहते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए कि हमारे शिष्य आएंगे, टीका लगाएंगे, चंदन टीका लगाएंगे, एक कलम देंगे और कुछ और भी चीज़ देंगे, पैर पड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे, हम इसी में बड़े खुश हैं। लेकिन जरा आप इसमें सोचिए कि आज गुरु बचे कहाँ हैं। आज गुरु पूर्णिमा जो है, एक महर्षि जो है हमारे वेद व्यास जी, उनका जन्मोत्सव है। हम जन्मोत्सव को क्या है, फैशन के रूप में मना रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा फैशन बन गया है। आपने देखा होगा, जैसे पाश्चात्य संस्कृति के कारण बहुत से डे मनाए जाते हैं ना, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, इसी तरह से गुरु पूर्णिमा डे हो गया है। ये फैशन बन गया है। सरकारी आदेश भी आजकल वैसे ही आ रहे हैं। सरकार ने एक आदेश निकाल दिया, स्कूली शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने, कि आप 2 दिन का कार्यक्रम मनाएंगे, 21 तारीख और 22 तारीख, और 2 दिन के कार्यक्रम में उन्होंने अपना एजेंडा दे दिया। हम लोग को तो मालूम नहीं है, बच्चे जानते नहीं है। अब सरकार बताएगी कैसे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है। सरकार दे रही है कि आपको ऐसे पैर पड़ना है, आपको ऐसे नमन करना है, और गुरुओं को बता दिया कि आप अपने छात्रों को क्या क्या बताएंगे, कैसा क्या है। और ये सब चीज़ हो रही है, अभी हम लोग भी कर रहे हैं। और वो जो है, उस आदेश का करने के बाद उसकी फोटो, वीडियो समाचार पत्र में उसका बखान करके हम तक भेजें। अब इस सरकारी आदेश का, सरकार जो आदेश दे रही है, इसका गुरु पूर्णिमा से क्या लेना देना। मतलब सरकार के पास अब कोई काम नहीं बचा। सरकार जनता के मतों से चुनी हुई सरकार जनता के काय के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है। कल्याण तो कुछ करना नहीं है, आपको एक आदेश निकाल देना है। आपको पूर्णिमा मनाइए, उसकी रिपोर्टिंग लिखिए, उसका समाचार पत्र में उसका प्रकाशन करिए
किसी संत को लाके उससे प्रवचन सुनवाइए वगैरह वगैरह, लाइव टेलीकास्ट चलेगा, वो दिखाइए। अब वास्तव में सरकार ने जब सब चीज़ अपने आप में ले ली है, अब सरकार ही तय कर रही है, तो गुरु लोग भी शांत बैठे हैं कि हाँ भाई सरकारी आदेश आएगा, फिर हम तैयारी करेंगे। छात्र जगत को भी है कि हमारे गुरुजी लोग तो खुद ही हमको इकट्ठा करके बैठा लेंगे, बौद्धिक देंगे, हो जाएगा ग्रुप, हमें क्या करना, हम क्यों करें। तो आज गुरु तो बचे ही नहीं है। मैं खुद ही शिक्षक हूँ, पिछले 34 साल से उच्च शिक्षा विभाग में हूँ, लेकिन गुरु बचे नहीं है। हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, हम सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। हमारे पास एक डिग्री थी, उस डिग्री के बदौलत हमको सरकारी प्रक्रिया के तहत नौकरी मिल गई। उस नौकरी मिलने से हमको एक पदवी मिल गई गुरु की। हमको जितना जो कुछ मालूम था डिग्री लेने के लिए हमने सीखा, और उसके बाद जैसी नौकरी मिली हम भूल गए। ये मेरे साथियों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। आज ना हम खुद जानते हैं, ना हम सीखते हैं, ना सिखाना चाहते हैं, और हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उनको बता देते हैं ये आपका सिलेबस है, समाजशास्त्र में ये पढ़ना है, अर्थशास्त्र में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, ग्रामर ये होती है, व्याकरण ये होती है, संधि विच्छेद ऐसा होता है, फिजिक्स के सिद्धांत ऐसे बनते हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत ऐसे बनते हैं, भूगोल में दिशा ये होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब हम बताते हैं। इतिहास हमारा ये अकबर महान था, अशोक महान था, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी, ये सारी चीज़ें हम एक रटी रटाई दे देते हैं, लेकिन कभी हमने उनको समझने की और समझाने की जरूरत ही नहीं महसूस करी। और उधर हम कह रहे हैं, अभी मैंने आपको गुरु की परिभाषा दी, वो यानी अंधकार से उजाले की ओर ले जाना, रू मतलब प्रकाश, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार का निरोधक करने वाला। और पहले भी मैंने बताया कि गुरु वो है जो आपको इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, जानकारी से ज्ञान दे, नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग सिखाए, ज्ञान से समझ सिखा विकसित करे आप में, और अंडरस्टैंडिंग से विजडम यानी समझ से बुद्धि विकसित करे। अब आप लोग को मेरी बात पे जरा अजीब सा लग रहा होगा कि गजब के माँ साहब हैं, बहुत दिए पड़े हैं बौद्धिक, पर मैं सही दे रहा हूँ। ये सारी जानकारी, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, ये तो ये गूगल बाबा दे रहे हैं ना। और गूगल बाबा के नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, हमारे बच्चों की समझ भी विकसित हो रही है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग से विजडम किसी का नहीं हो रहा। गूगल हमको जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन को एआई टूल्स ज्ञान में कन्वर्ट करता है, नॉलेज में, और नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत कम ही विकसित हो रही है। और जब क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही विकसित नहीं हो रही है, ना शिक्षक में, ना छात्र में, ना छात्रों में, ना विद्यार्थियों में, जब अंडरस्टैंडिंग ही विकसित नहीं हो रही है, तो हमारी बुद्धि नॉलेज कैसे विकसित होगी, हमारी नॉलेज आ ही नहीं सकती। और तरह तरह के फैशन है, मैंने कहा ना कि फैशन बन गया गुरुकुल में, जबकि ये वेद व्यास जी का जन्मोत्सव है। अब इसमें तरह तरह के बातें होती हैं। गुरुओं की जब चर्चा की जाए तो मेरे लिए, मैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी आपको देखेंगे मनुस्मृति में भी लिखा है, हर व्यक्ति के लिए उसकी माँ प्रथम गुरु है। जन्म लेते ही, जन्म के पूर्व 9 महीने अपने गर्भ में माँ रखती है, पालन पोषण करती है, माँ की सिसकियों से, माँ की सांसों से गर्भ में बच्चा पलता है, विकसित होता है और सीखता है। अभिमन्यु तो आप जानते हैं ना, अभिमन्यु की कथानक क्या थी। अर्जुन सुना रहे थे कि एक चक्रव्यूह होता है लड़ाई में, उसमें कैसे घुसते हैं कैसे निकलते हैं, और पत्नी उनकी सो गई। अब वो सो गई, अभिमन्यु ने घुसना तो सीख लिया, उस बालक ने, भ्रूण ने, लेकिन चक्रव्यूह भेदना सीख लिया, लेकिन उससे बाहर आना नहीं सीख पाया। इसलिए मैंने कहा ना, माँ जन्म के पहले से, जैसे ही भ्रूण आता है माँ के घर में, वो उसको सिखाना शुरू कर देती है। माँ हमारी प्रथम गुरु है।
फिर जन्म के बाद देखें, वो आपको सारे संस्कारों से संस्कारित करती है, सामाजिकृत करती है, सोशलाइज करती है। हमारी पहली पाठशाला हमारा घर है, जहाँ माँ ही हमको सिखाती है, हमको ग्रामर सिखाती है, हमको नॉलेज देती है, हमको अंडरस्टैंडिंग देती है, हमारी बुद्धि को विकसित करती है। फिर इसके बाद आते हैं पिता। जी हाँ, पिता भी माँ के बाद की जिम्मेदारी पिता की रहती है। पिता बालक को सपोर्टिंग वे दिखाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसको सहयोगी उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, उसमें लोगों से लड़ने की ताकत विकसित करते हैं। फिर आते हैं हमारे विद्या देने वाले अध्यापक। अब अध्यापक, हमारे यहाँ कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जाओ, ये दो है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि माँ के गर्भ से बालक जो सीख के आता है, माँ प्रथम गुरु है, सोशलाइज करती है, संस्कारित करती है, पिता उसमें विभिन्न विशेषणों से उसको विकसित करता है। लेकिन गुरु जो है सर्वांगीण विकास करता है। गुरु उस बालक में जो अंधकार में है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है, उसको ज्ञान तो मिल गया है, उसको जानकारी तो मिल गई है, समझ उसकी विकसित हो गई, लेकिन समझ से बुद्धि विकसित नहीं हुई है। अंडरस्टैंडिंग टू विजडम, यानी समझ से बुद्धि विकसित करने का काम करते हैं अध्यापक। मनुस्मृति में कहा भी क्या है, 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है, 100 आचार्य के बराबर एक उनसे पढ़कर एक पिता होता है, और पिता से 1000 गुना माँ होती है। तो इस क्रम में अगर आप देखें, माँ, पिता और अध्यापक। लेकिन माँ तो अपना काम कर रही हैं, पिता अपना काम कर रहे हैं, अध्यापक अपना काम कर रहे हैं, ये हमको लगता है। माँ अपना काम कर रही हैं क्या? आजकल तो सरोगेट मदर आ गई हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गए हैं, टेस्ट माँ भी अपनी को ही किराए पे देने लगे, तो फिर वो गुरु कैसे? फिर पिता, पिता को अपनी नौकरी, अपने व्यवहार के बाद फुर्सत ही कहाँ है कि अपने बेटे के साथ बैठे, अपनी बेटी के साथ बैठे। हम अपने बच्चों को के साथ बैठना नहीं चाहते, बच्चों को समझना नहीं चाहते। अब इसके बाद तीसरा जो है गुरु। अब गुरु क्या है? मैंने पहले ही कहा ना, जो अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ओर ले जाए। आप हम बताइए जरा, मैं अपने सभी साथियों से, जो मेरे साथी गुरुजन हैं, हम अपने कितने छात्रों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, फैशन के रूप में है। हमारे कई साथी तो बड़े मायूस थे आज, मतलब उनको इसलिए मायूसी थी जब मैं कॉलेज से निकला आज कि कल संडे है, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएंगे, परीक्षाएं चल रही हैं। अरे क्यों मनाना भाई, आप कौन से अंधकार से उजाले में ले आए हैं? आज गुरु बचे कहाँ हैं? गुरु सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, अपनी डिग्री के एक कागज का टुकड़े जो उन्होंने प्राप्त की है, उसके बाद जब तक वो डिग्री पाना थी, हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डिग्री मिली और डिग्री के साथ हमको नौकरी मिली, हम सीखना, पढ़ना, पढ़ाना सब भूल गए और हम हो गए वेतन भोगी। और उसमें रही सही कसर जो थी, करेला और नीम चढ़ा। सरकारी आदेश सरकार ने देना शुरू कर दिए कि आप ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा करो, दीक्षारंभ बनाओ, फिर आप ये करो, और उसकी फिर हमको जानकारियां दीजिए, रिपोर्टिंग दीजिए कि आपने कैसे मनाया, और सरकार जो कार्यक्रम करेगी उसका लाइव टेलीकास्ट आप बच्चों को दिखाइए। ये है, हम शिक्षक बनते हैं। जैसे शिक्षक बनते हैं, स्कूल शिक्षक हो या कॉलेज, अब कॉलेज की बात करते हैं। लेक्चरर से, व्याख्या से शुरुआत होती है, जिसको सहायक प्राध्यापक कहते हैं। फिर वो बन जाता है, 5 साल के प्रमोशन मिल जाते हैं, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर करने के बाद वरिष्ठ प्राध्यापक बन जाता है, फिर प्रवर श्रेणी प्राध्यापक बन जाता है, पेमेंट 4 मिल जाता है, 10,000 एजीपी मिल जाता है, इसके बाद प्रिंसिपल बन जाता है। और धीरे 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 इन सब चीज़ों को लेने के बाद अब वो रहता है कि मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर बन जाऊं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरमैन बन जाऊं, डीन बन जाऊं, एडी बन जाऊं, रजिस्ट्रार बन जाऊं,
प्रिंसिपल बन जाऊं, कॉलेज में भी कई गतिविधियों की जिम्मेदारियां मेरे पास रहें, फ्लाइंग स्क्वाड में संयोजक बन जाऊं, फ्लाइंग स्क्वाड का मेंबर बन जाऊं। इसके साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा मैं जो पेपर सेटिंग मुझको मिल जाए, किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन कमेटी का मेंबर बन जाऊं, परचेज कमेटी का मेंबर बन जाऊं, दीक्षांत समारोह समिति का सदस्य बन जाऊं, ये सारी चीज़ों के हम इसमें लगे रहते हैं। अब इन सब चीज़ों के जब आप मेंबर बन जाएंगे, सब चीज़ बन जाएंगे, पीएससी की परीक्षा में जाना है, सेमिनार में जाना है, एक्सपर्ट बन के बुलाए जाए, जब ये सब आप करेंगे तो फिर आप पढ़ाएंगे कब? क्लासरूम में हम कब जाते हैं? क्लासरूम में तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि पूरा हमारे जो 180 दिन है इसी में निकल जाते हैं। अब डीन बन गए, उसके बाद फिर कुलगुरु बन जाए। एक बार कुलगुरु बन गया आदमी, यूपी में 3 साल रहता है, मध्य प्रदेश में 4 साल, तो उसकी लालसा, उसकी हवस और बढ़ती है। जैसे ही उसके चौथे साल कंप्लीट होने लगते हैं, उसका टर्म खत्म होने लगता है, वो दोबारा बनने का प्रयास करता है। पहले साल में, पहली टर्म में, पहले उसमें तो कुछ करा नहीं, फिर वो कहाँ से बनना है उसको सब फर्जे मालूम है, फंडे जानता है, और फिर वो शुरुआत करता है कि मैं बहुत अच्छे थे, दूसरी बार बन गया, तीसरी बार नहीं बनाया तो फड़फड़ाने लगता है वो आदमी, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। किसी तरह चलो संगी साथियों ने, मित्रों ने, नेताओं ने तीसरी बार बना दी। तीसरी बार बन गए, कितना बनेंगे आप? आपकी जो टोटल टीचिंग लाइफ है, आपने अगर कोई 35 साल, 30 से 35 साल अध्ययन अध्यापन का काम करता है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 35 साल में अध्यापन उसने सिर्फ 5 से 8 साल करा होगा, और 35 में से 8 निकाल दीजिए आप, कितने बचे? 27 साल। 27 साल वो सिर्फ घूमता रहता है, कहीं डीन बन के, कहीं चेयरमैन बन के, कहीं कुलगुरु बन के, तो कहीं प्रोफेसर बन के, कहीं आपका एडी बन के वृक्षारोपण कर रहे हैं, कहीं इसका उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। इन सब चीज़ों में उसका पूरा निकल जाता है। बाद में फिर तैयारी करता है कि पेंशन मिल जाए। अब तो नए वालों को पेंशन नहीं मिल रही 2003 के बाद, पुराने लोगों को पेंशन मिल जाए। उस उधेड़ बने रहता है, पेंशन कितनी मिलेगी, ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, जो छुट्टियां हैं 300 दिन, लीव इन कैशमेंट कैसे हो, सब इसमें रहता है। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरे क्लासरूम के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 40% से 70% पे कैसे आए, उनमें कैसे प्रतिभा विकसित हो। क्योंकि आपने एक मापदंड बना दिया ना, 40%, 50%, 7%, 90%, 99%, और इसको हम कहते हैं कि देखिए हमने 12th में उसकी 40% से कॉलेज में आया, हमने पढ़ाया लिखाया, सीसी कराई, ये कराया, वो कराया, और आज बच्चा देखिए 68% लेके स्नातक हुआ। 68% को बहुत बड़ी खूबी मानते हैं, मैंने बहुत विकसित कर दिया। लेकिन कभी आपने सोचा 68% ही मिले ना बच्चे को, 100 नहीं मिले। 68% यानी अभी भी उस बालक में 32% कमी है, उसको 32% और सीखना है। और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 40% वाले को 68% पे ले आया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने 68% तो दे दिए, बच्चे ने आपके सीख के रट के ले लिए, लेकिन अभी भी 32% उसको सीखना बाकी है। तो ये गुरुओं की महिमा है। सभी गुरुओं को मैं बधाई देता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है, हम सभी को जन्मोत्सव मनाना है, मना भी रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी का। लेकिन थोड़ा सा हम सीखें, वेद व्यास जी ने जब गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, उनने ब्रह्म सूत्र लिखा, श्रीमद् भागवत लिखी, 18 पुराणों की रचना की। आप एक किताब की रचना नहीं कर पाते, आप एक छात्र तैयार नहीं कर पाते। वेद व्यास जी ने हजारों लाखों छात्र तैयार कर दिए। पुनः मैं कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा को ये फैशनबाजी से हम बाहर कर लाना होगा। गुरु पूर्णिमा है, गुरु के प्रति एक अगाध श्रद्धा होती है। गुरु का काम ही है
निरंतर सीखते रहना, पढ़ते रहना, अभ्यास करते रहना और अपने अभ्यास क्रम में, अपने निरंतर सीखने के क्रम में, अपने निरंतर पढ़ने के क्रम में सभी विद्यार्थियों को साथ लेके उनको भी इस माहौल में रखना। आपको याद होगा भक्त अरुणी की कथा। गुरुजी ने कहा बारिश हो रही है खेत में, देखो कहीं मेड़ तो नहीं फूट रही है। अरुणी गया, मेड़ टूट गई थी। बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन पानी के वेग के आगे मिट्टी ठहर नहीं रही थी। वो खुद ही लेट गया। नवाचार था ना, उसको मालूम था कि अब मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, गुरुजी का कहना है, गुरुजी ने इस पर, गुरु के ज्ञान में उसके पास था ना, उसने, उसका ज्ञान था उसके पास, उसकी समझ थी, अंडरस्टैंडिंग से विजडम की ओर आ चुका था, समझ से उसमें बुद्धि विकसित हुई ना, उसको समझ में आ गया कि पानी कैसे रोकेगा। खुद ही लेट गया और बहता पानी रोक लिया उसने। तो ये है इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग टू विजडम, यानी हम समझ से बुद्धि की ओर अग्रसर हो। लेकिन हम सब जो हैं, छात्र भी, अध्यापक भी, सिर्फ जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहे हैं, डेटा बैंक बना रहे हैं इंफॉर्मेशन का, और उसमें से जो डेटा बैंक बन रहा है इंफॉर्मेशन का, उससे ज्ञान का एक छोटा सा अंश हमारे पास आ रहा है। हम ज्ञानी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान हमको मिल रहा है। अब वो ज्ञान मिल गया लेकिन अधूरा ज्ञान मिला। मैंने कहा ना 68% बच्चे के आए हैं, यानी अभी भी उसमें 32% सीखने की क्षमता बाकी है, उसको 32% और सीखना है। तो हमको ही, मतलब गुरु की कमी है ना, कि गुरु ने पूरा 100% नहीं सिखाया, तभी बच्चे में 32% सीखने की कमी रह गई। तो ये जो ज्ञान है हमारा, ये अधूरा है, और अधूरे ज्ञान से समझ विकसित नहीं होती। अभिमन्यु के पास अधूरा ज्ञान था ना, इसलिए उसकी समझ विकसित नहीं हुई, बाहर नहीं निकल पाया। और जब तक आपके पास समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप बुद्धिमान बन ही नहीं सकते, विजडम को प्राप्त ही नहीं कर सकते। और विजडम ही शिक्षकों का, गुरुओं का अंतिम लक्ष्य है, जो अपने विद्यार्थियों को विजडम की ओर ले जाता है। तो एक फैशन रूपी, जो एक फैशन बन गया है गुरु पूर्णिमा, फैशन रूपी गुरु पूर्णिमा पे आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ठीक है, हमारी अपनी है सरकारी आदेश की पूर्ति हम करें। कल का भी दिन, आज और कल 2 दिन करके कार्यक्रम अपलोड कर दें, सरकार को रिपोर्ट बना के दे दें। अगली गुरु पूर्णिमा के लिए फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।